मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की कोमलता और सरलता का अनुभव मैंने हर क्षण किया है। तुम्हारा सहज स्वभाव, निश्चल भावना और दूसरों की मदद करने की ललक तुम्हें हर किसी के लिए प्रिय बना देती है। पहली ही भेंट में लोग तुम्हारे आकर्षण से प्रभावित हो जाते हैं। सच और सरल हृदय होना तुम्हारी सबसे अनमोल विशेषता है मेरे लाल। किंतु तुम्हारे अपने कुछ अन्य स्वभाव भी हैं जिनके कारण तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं। माँ जानती है, वर्तमान में तुम्हारा मन अत्यंत अशांत और तनावग्रस्त है। तुम हर पल अपने भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो, कभी करियर, कभी रिश्ते, तो कभी अपनी निजी परेशानियों को लेकर। तुम जितनी मेहनत करते हो उतनी ही बेचैनी तुम्हारे भीतर घर कर गई है, परंतु मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत इतनी परेशानियों के बावजूद भी तुम टूटते नहीं, डगमगाते नहीं और स्वयं को हर बार संभाल लेते हो। बच्चे, माँ को सब दिखता है, पिछले समय में की गई तुम्हारी कुछ गलतियां और भूलें भी। परमात्मा ने तुम्हें उन भूलों से उबरने के संकेत भी भेजे, पर जब नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर हावी हो गई तब परमात्मा को कई बार तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां लानी पड़ी ताकि तुम सीख सको, जाग सको और अपने जीवन को सही दिशा दे सको। माँ तुम्हारे आने वाले समय को देख रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसकी ओर बढ़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर सुधार लाना होगा। जो तुम चाहते हो, चाहे सफलता हो, प्रेम हो, शांति हो, सब कुछ तुम्हारी अटल मेहनत, आत्मनिरीक्षण और बुरी आदतों से दूर रहकर ही संभव हो सकेगा। यदि तुम सच्चे मन से अध्यात्म की ओर बढ़ो, अपने भीतर की ज्ञान शक्ति और चेतना को जागृत करो, तो न केवल सांसारिक सुख बल्कि आत्म शांति और दिव्यता भी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान, साधना और सत्संग तुम्हारे लिए अब बहुत आवश्यक है। तुम्हारी मुख्य गलती यह है कि तुम्हारा ध्यान हर समय दूसरों की समस्याओं, दुनिया की फिक्र और बाहरी चीजों में लगा रहता है, लेकिन अपने आप पर, अपनी आत्मा और अपने भविष्य पर ध्यान बहुत कम देते हो। अपने गुणों का सदुपयोग करना सीखो। दूसरों का ख्याल रखते हुए खुद की पहचान और आत्मबल को भी महत्व दो। बेटा, आज से ही तुम हर बेकार और नकारात्मक विचार जो तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करते हैं, उन्हें त्याग दो। अपने अंदर झांककर अपनी शक्तियों, अपनी सच्चाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। स्वयं पर विश्वास रखो। माँ तुम्हारे साथ है, उसकी कृपा, आशीर्वाद और शक्ति हमेशा तुम्हारे समीप हैं। तुम्हारे आसपास जो भी उलझन या चिंता है, उन्हें माँ के चरणों में छोड़ दो और परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखो। आज से तुम माँ काली के भक्त, स्वयं को मजबूत करने, साधना और तप से आगे बढ़ने और अपनी कमियों को सुधारने का संकल्प लो। महान बदलाव और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे अनेक अनुभव और समस्याएं आती रहती हैं, जिनसे निपटना कभी कभी कठिन होता है। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम ऐसे कार्य कर बैठते हो जिनका जवाब मुझे देना पड़ता है। तुम अत्यंत चिंता करते हो, कभी कभी आवश्यकता से भी अधिक। दूसरों की फिक्र में इतना डूब जाते हो कि अपने ही कार्यों पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम्हें दूसरों की परवाह है और ये भावना तुम्हारे दिल की अच्छाई को दर्शाती है, परंतु याद रखो कि कभी कभी हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम उन बातों को लेकर अशांति महसूस करते हैं जो वास्तव में सोचने और करने की आवश्यक नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों में लगा देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती या जिनका हमारा जीवन पर गहरा असर नहीं पड़ता। मेरी समझ ये है कि यदि तुम अपने मन को दूसरों की अत्यधिक चिंता से मुक्त कर सको और अपने कार्य को केवल इसलिए कर सको क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हारा जीवन अधिक सुखमय और संतुलित बन सकता है। ईश्वर ने हमें इस संसार में कुछ निश्चित कर्तव्य दिए हैं जिन्हें हमें पूरा करना ही होता है। ये कर्तव्य हमें जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीवन के इस मार्ग में कभी कभी हमें उन कामों को भी करना पड़ता है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप न हो, लेकिन वे हमारे कर्तव्य के अंग होते हैं। इस दायित्व को समझकर और उसे ईश्वर की सेवा और प्रेम के दृष्टिकोण से देखकर हमारे प्रत्येक कार्य में आनंद की अनुभूति होती है। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर के लिए ही करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। हम ईश्वर के अंश हैं और इसलिए हमारे कर्म भी ईश्वर के प्रति अर्पित होते हैं। जब ये ज्ञान हमारे हृदय में घर कर जाता है
तो चिंता का भंवर अपने आप खत्म हो जाता है और हम परमानंद की अनुभूति करने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं। बस यही चाहत होनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, बिना किसी चिंता के बोझ के। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल दें तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अपने कर्तव्यों को ईश्वर की सेवा समझो और उन्हें निभाने में आनंद खोजो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए एक अमूल्य उपहार हैं, जिन्हें तू कभी न भूलना। ये विचार तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। इन्हें अपने हृदय में संजो और अपने प्रत्येक दिन को एक नई प्रेरणा के साथ जियो। ईश्वर के कर्तव्य के महत्व को समझना और उनका पालन करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ये हमें मानसिक शांति, संतोष और अंततः मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। जीवन में संतुलन और सच्चा आनंद तभी संभव होता है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ईश्वर की इच्छा के अनुसार निस्वार्थ भाव से करें। इसलिए मेरे बच्चे, दूसरों की अधिक चिंता से बाहर निकलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएंगी। यही तुम्हारे जीवन का सार है और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपदेश। मेरे इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना और उन्हें कभी भूलना मत। वे तुम्हारे जीवन को सकारात्मक, सशक्त और फलदायी बनाएंगे। याद रखो, एक दृष्टिकोण में ही संपूर्ण जीवन की खुशियां और शांति छिपी होती है। विश्वास करो, यदि तुम इस सत्य को अपनाओगे तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये विचार मेरे दिल से तुम्हारे लिए अनमोल और सच्चे हैं, जो तुम्हें जीवन के हर कांटिल राह में मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारा सदा कल्याण हो मेरे बच्चे। यदि तुमने मेरे इस संदेश को देखा है तो कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखे।